गुस्सा नहीं आता जब कोई टीचर जो खुद को छात्रों का मसीहा कहता है ऐसा बकवास करे कि शर्मिंदगी से सिर झुक जाए। अभिनय सर जिनका एसएससी प्रोटेस्ट में एक बयान वायरल हो रहा है, कह रहे कि अगर विपक्ष के नेता मजबूत होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भाई तू कौन होता है देश की दशा दिशा तय करने वाला? राहुल गांधी ने विकास, युवाओं, शिक्षा और रोजगार की बात करके वोट मांगे, लेकिन ये लोग, हाँ इन्हीं अभिनय सर जैसे लोग बीजेपी के राम मंदिर, पुलवामा अटैक जैसे जुमलों पर झूमते रहे। क्या इनको उस दिन दिमाग नहीं था कि देश को क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा, विकास की आस लगाए युवा सड़कों पर है और ये मंदिर मस्जिद लेकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश के भविष्य को बर्बाद करने वाले फैसलों पर तालियां बजाते हैं। राहुल गांधी ने सच्चाई बोली, लेकिन ये लोग अंधभक्ति में डूबे रहे। अब रोना मत जब बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर, जब शिक्षा का मखौल उड़ रहा है, ये गुस्सा फूटेगा क्योंकि देश की जनता अब जाग गई है। इन ढोंगियों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अभिनय सर जो खुद को एसएससी छात्रों का मसीहा बताते हैं, उनका हालिया बयान सुनकर गुस्सा और हंसी दोनों आती है। एसएससी प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता मजबूत होते तो आज ये हालात नहीं होते। अरे भाई तूने कब राजनीति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया? आपका काम छात्रों को गणित सिखाना था, न कि देश की राजनीति में ज्ञान बांटना। लेकिन नहीं, ये तो मंच पाने की भूख में कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी ने विकास, शिक्षा और युवाओं के लिए वोट मांगे, लेकिन तुम जैसे लोग बीजेपी के झूठे जुमले, राम मंदिर, पुलवामा अटैक पर झूमते रहे। क्या उस दिन तुम्हारी अकल सो गई थी कि देश को क्या चाहिए? राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के चुनाव में साफ कहा कि देश को रोजगार, शिक्षा और विकास चाहिए। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि उनकी सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम जैसे नाम पर वोट बटोरे। अभिनय सर जैसे लोग जो खुद को शिक्षक कहते हैं, इन्हीं जुमलों पर लट्टू हो गए। क्या इनको नहीं दिखा कि नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया? क्या इनको नहीं पता कि जीएसटी ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी? लेकिन इनको आंखों पर भगवा पर्दा था जो सिर्फ मंदिर मस्जिद देख सकता था। देश का युवा सड़क पर, और ये मंदिर की बात, आज देश का युवा एसएससी, यूपीएससी और परीक्षाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ सड़कों पर है। पेपर लीक, देरी और भ्रष्टाचार ने लाखों उम्मीदवारों का भविष्य चौपट कर दिया। अभिनय सर खुद प्रोटेस्ट में शामिल है, लेकिन उनकी जुबान से निकला यह बयान कि विपक्ष कमजोर है, क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि ये लोग असली मुद्दों से भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में बेरोजगारी और शिक्षा पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का ढोल पीट कर जवाब दिया और ये अभिनय सर जैसे लोग ताली पीटते रहे। शर्म नहीं आती इनको कि देश के 40% युवा बेरोजगार है और ये मंदिर की बात कर रहे हैं। 2014 में मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2025 में हम है और बेरोजगारी 6.1% पर, जो 45 साल का सबसे हाई रिकॉर्ड है। शिक्षा बजट में कटौती हुई, स्कूल कॉलेज बंद हुए, लेकिन राम मंदिर बन गया। अभिनय सर जैसे लोग इस पर खुश हुए क्योंकि उन्हें विकास से ज्यादा मंदिर की फोटो चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही। क्या इनको नहीं दिखता कि मेक इन इंडिया फेल हो गया, एमएसएमई खत्म हो गए और किसान आत्महत्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं, इनके आंखों में बस भगवा सपने थे। विपक्ष कमजोर नहीं है बल्कि जनता ठगी गई। अभिनय सर का कहना कि विपक्ष कमजोर है बकवास है। राहुल गांधी ने संसद में, सड़कों पर हर जगह लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लिया। तो विपक्ष क्या करे? जनता ने 2014 और 2019 में बीजेपी को वोट दिया क्योंकि इस अभिनय सर जैसे लोगों ने मंदिर मस्जिद का जहर पिलाया। अब रोना मत जब बेरोजगारी और महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो। राहुल गांधी ने सच बोला, लेकिन तुम्हें झूठ को गले लगाया। एक शिक्षक का काम छात्रों को राह दिखाना होता है, लेकिन अभिनय सर राजनीति के दलाल बन गए। एसएससी प्रोटेस्ट में उनकी मांगे जायज है, लेकिन उनका बयान गलत दिशा में जाता है। क्या इन्हें नहीं पता कि बीजेपी की नीतियों ने शिक्षा को तबाह कर दिया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, फीस आसमान छू गई, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने शिक्षा मुफ्त करने की बात कही, लेकिन ये लोग मंदिर की पूजा में व्यस्त थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षक को जो छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले का समर्थन करता है। देश जाग गया, अब इनका खेल खत्म। 2025 में देश की जनता समझ गई कि उसे क्या चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में ये है असली मुद्दे। राम मंदिर या पुलवामा अटैक से पेट नहीं भरता।
अमरेश जैसे लोगों को अब शर्मिंदगी होगी क्योंकि युवा सड़कों पर है और इनकी बातों का जवाब देगा। राहुल गांधी ने साहस दिखाया लेकिन ये लोग भ्रम में रहे। अब वक्त आ गया है कि इन ढोंगियों का पर्दाफाश हो और देश का भविष्य बचे। दोस्तों, अविनाश सर का बयान न सिर्फ गलत है बल्कि देश के युवाओं का अपमान है। राहुल गांधी ने विकास की बात की, बीजेपी ने ध्रुवीकरण फैलाया और ये लोग तमाशा देखते रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश को अंधेरे में धकेलते हैं। अब गुस्सा फूटेगा और जनता इनका जवाब देगी। देश को मंदिर नहीं रोजगार चाहिए, ये सच्चाई अब कोई छिपा नहीं सकता।